एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में लोग सीधा सादा जीवन जीते थे। वहाँ खेती ही मुख्य रोजगार थी और ज्यादातर किसान गरीब थे। लेकिन गांव में एक ऐसा आदमी था जो बहुत अमीर था। नाम था लाला जी। लाला जी गांव के सबसे बड़े जमींदार और साहूकार थे। उनके पास गांव की आधी जमीन थी, लेकिन खुद खेती नहीं करते थे। वे किसानों को जमीन ठेके पर देते और उनसे मनमाने ढंग से मेहनताना वसूलते। देखो भाई, मेरी जमीन पर काम करोगे तो आधी फसल मेरी होगी, और अगर बारिश न हुई तब भी तुम्हें मुझे ब्याज देना होगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। लाला जी तो बस अपना फायदा देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं रामू भाई, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें तो बस पेट भरने की चिंता है। धूप भरी दोपहर थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ किसान बैठे थे। पास में एक छोटा लड़का और लड़की खेल रहे थे। सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। हर साल की यही कहानी है। मेहनत हम करते हैं और फायदा लालाजी उठा लेते हैं। अब क्या करें भाई, अगर उनकी जमीन पर काम ना करें तो घर में अनाज कैसे आएगा। पर इस बार मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हमें उनके जाल में फंसने से बचना होगा। जरा चालाकी से काम लेना होगा। लाला जी अपने आंगन में कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड झलक रहा था। पास में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, काका। काका, इन किसानों से बढ़िया सौदा और कहाँ मिलेगा। जमीन मेरी, मेहनत उनकी और फसल आधी मेरी। पर बेटा, लालच ज्यादा अच्छा नहीं होता। एक दिन वही लोग तुम्हें ठग लेंगे जिनसे तू फायदा उठा रहा है। काका, ये गरीब लोग क्या करेंगे? इनके पास तो अकल भी नहीं है। बाबा, आप उदास क्यों हैं? बेटे, जब कोई तुम्हारी मेहनत का फल छीन ले तो मन थोड़ा दुखी हो ही जाता है। आप कहो तो मैं चुपके से लाला जी से बात कराऊं। नहीं बेटे, बात करने से नहीं, अक्ल से काम लेने से होगा। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें गांव की कच्ची गलियों को छू रही थी। रामू अपने घर के बाहर बैठा कुछ सोच रहा था। चिंटू वहीं पास में बैठा था। बाबा, आज भी खेत पर जाना है क्या? हाँ बेटे, पर इस बार कुछ अलग करना है। क्या? इस बार मैं सीधे खेत पर नहीं जाऊंगा। पहले गांव के बाकी किसानों से मिलूंगा। अकेले नहीं लड़ा जा सकता, पर अगर सब साथ हों तो बात बनेगी। भोलू, धनीराम, बूढ़ा काका और बूढ़ी काकी सब वहीं बैठे थे। रामू आता है और सभी को इकट्ठा करता है। भाइयों, इस बार कुछ अलग करना होगा। हम हर साल लाला जी की शर्तों पर काम करते हैं और बदले में सिर्फ थकान और कर्ज मिलता है। पर हम कर ही क्या सकते हैं रामू, लाला जी ताकतवर हैं। उनसे उलझना ठीक नहीं। वो बात फैलाते देर नहीं करेंगे। मैंने कुछ सोचा है। हम वही काम करेंगे, लेकिन इस बार शर्तें हमारी होंगी। और अगर वो ना माने तो हम मिलकर अपनी ही एक अलग जमीन पर छोटी खेती शुरू करेंगे। पर जमीन कहाँ से लाओगे बेटा? गांव के पास एक प्रति जमीन है जो किसी की नहीं है। वहां कोई काम नहीं करता। हम सब मिलकर उसे साफ करेंगे, बीज बोएंगे और मेहनत का असली फल पाएंगे। बिल्कुल सही कहा रामू। अब तक तो ये बात किसी ने सोची ही नहीं। अगले कुछ दिन तक रामू और बाकी किसान उस जमीन की सफाई में लग जाते हैं। चिंटू और राधा भी छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाते हैं। धीरे धीरे जमीन तैयार होती है, बिना किसी के सहारे, बिना किसी लालच के, बस मेहनत और भरोसे पर।
लाला जी को खबर लगती है। लाला जी अपने आंगन में बैठे थे कि उनका आदमी आकर बताता है। लाला जी, गांव के सब किसान अब आपकी जमीन पर काम नहीं कर रहे। वो तो पड़ती जमीन पर खुद ही कुछ करने लगे हैं। क्या है? ये कैसे हो गया? उन्हें तो डर लगता था मुझसे। अब लगता है डर नहीं रहा। रामू सबको साथ लेकर चला है। शंभू, जाओ और गांव में फैलाओ कि रामू जो कर रहा है उसमें नुकसान ही नुकसान है। कोई भी उसके साथ ना जाए। और हाँ, डराओ उन्हें। कहो कि मैं पंचायत में शिकायत कर दूंगा। लाला जी गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने सोचा, अगर ये किसान मेरे बिना खेती करना सीख गए तो मेरा सारा दबदबा खत्म हो जाएगा। गांव की पगडंडी, जहां किसान काम कर रहे हैं, शंभू वहां आता है और जोर जोर से बोलता है। अरे ओ भोलू, अरे धनीराम, सुनो सब। लाला जी कह रहे हैं अगर तुम लोगों ने ये काम बंद नहीं किया तो पंचायत में नाम चढ़वा देंगे। फिर ना कोई मदद मिलेगी ना अनाज। रामू भाई, ये तो मुश्किल हो गया। डरो मत। पंचायत का मतलब है गांव की भलाई। हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हम तो बस मेहनत कर रहे हैं अपनी जमीन पर। पर अगर लाला जी वाकई शिकायत कर दें? पंचायत में मैं खुद चलूंगा। अगर किसी ने गलती की है तो वो लाला जी हैं, जो सालों से तुम लोगों का शोषण करते आ रहे हैं। शंभू वापस आता है। लाला जी, सब लोग अब रामू की बातों में आ गए हैं। कोई डर नहीं रहा। तो अब मुझे खुद कुछ करना होगा। शाम का समय, गांव के पेड़ के नीचे बैठक सब किसान और बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठते हैं। रामू सबके सामने एक योजना बताता है। हम सब ने मिलकर खेत तैयार कर लिया। अब हमें मेहनत को बचाने के लिए नियम बनाने होंगे। कोई एक अकेले अनाज नहीं लेगा, सबका बंटवारा बराबर होगा। और अगर किसी को जरूरत ज्यादा हो तो वो पहले बता दे। हम सब मिलकर उसका हिस्सा बढ़ा देंगे, लेकिन बेईमानी नहीं चलेगी। ठीक है। एक सप्ताह बाद खेत में फसल उगने लगती है। जमीन पर हरी हरी फसल लहराने लगी थी। किसान खुशी से झूमने लगे। लाला जी अकेले अपने आंगन में सोच में डूबे हुए थे। मुझे लगा ये गरीब लोग कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अब मैं समझ गया, सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, एकता है। गांव में अब सबकी नजर रामू पर थी। उसके नेतृत्व में खेत लहलहा रहा था। ये बात अब लाला जी को और भी चुभने लगी थी। अब डर काम नहीं आया तो अब लालच की बारी है। शंभू, रामू को बुलाओ। कहना कि मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। रामू बिना झिझक के लाला जी के पास आता है। राम राम लाला जी, बुलाया आपने? रामू बेटा, तुझे तो अब मैं अपना आदमी मानता हूँ। तू चाहो तो मेरी सारी जमीन पर काम संभाल ले।
बाकी किसानों को भी मैं तेरे अधीन कर दूंगा। तुझे हर महीने सोने की अंगूठी दूंगा और दोगुनी फसल तुझे मिलेगी। लाला जी, आप मुझे सोना देंगे, लेकिन आत्मा बेचनी पड़ेगी। मैं वो नहीं कर सकता। गांव के बीच रामू सबको बताता है। लाला जी ने मुझे फुसलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। और तूने सोना ठुकरा दिया रामू भाई। तूने तो सच में दिल जीत लिया। रात का समय लाला जी अकेले बैठे हैं। मैंने सोचा था पैसा सब कुछ है, लेकिन इन गरीबों ने दिखा दिया कि ईमान, मेहनत और एकता सबसे बड़ी दौलत है। गांव की जीत और नया सवेरा। सुबह का समय, गांव का चौक। गांव वाले इकट्ठा हैं, चेहरे पर खुशी की लहर है। रामू सबके सामने खड़ा है। आपकी बहादुरी की वजह से हम किसानों को मुक्ति मिली है। अब हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। कोई और हमसे नहीं छिनेगा। धन्यवाद रामू भैया। आज से हमारा गांव लालाजी के डर से नहीं, अपने हक और मेहनत से चलेगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रामू। इस बुजुर्ग की तुम्हें दुआ लगेगी। हमेशा खुश रहो बेटा। रामू बेटा, तूने तो हमारे बुढ़ापे को भी इज्जत दे दी। अम्मा, ये जीत मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जब हम एक हो जाएं, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। इसलिए हमें हमारी एकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा साथ मिलके लड़ना चाहिए हर मुसीबत से। फिर चाहे ये एक लाला जी तो क्या ऐसे 100 से लड़ सकते हैं साथ मिलकर।